ॐ नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। धर्म प्रेमी बंधुओं, आइए आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए एक शब्द प्रयोग करते हैं। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं वंदना करते हुए, महावीर विनवं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री महावीर हनुमान जी की चरणों में वंदना करता हूँ, जिनके गुणों को, जिनके यश कीर्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से बार बार वर्णन किया है। श्री राम तो हनुमान जी को से अपना ऋणी, हनुमान जी के ऋणी श्री राम जी मानते हैं कि हम हनुमान जी के ऋणी हैं। हनुमान जी ने अनेकों उपकार हमारे ऊपर किए हैं, ऐसा श्री राम जी का कथन है। बहुत सारे रामायण के पात्र जो ऐसा कथन करते हुए दिखते हैं। आइए महावीर शब्द पर थोड़ा ध्यान दें। हनुमान जी को महावीर क्यों कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में 3 और को महावीर कहा है। भयउ निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। कुंभकर्ण, रावण और मेघनाद को भी गोस्वामी जी ने महावीर कहा है। परंतु हनुमान जी ने अत्यंत पराक्रम को दिखाते हुए, कभी समय मिलेगा तो यह लंबा विषय होगा, हनुमान जी महाराज के गुणों का वर्णन करें। एक बार पृथ्वी को, धरित्री को ऐसा देवसभा में सभी उपस्थित थे। माता धरती भी वहां पर थी। माता धरती को थोड़ा स्वाभिमान आया। माता पृथ्वी ने देवताओं से कहा कि हे देवों, मैं सभी को धारण करती हूं, हमारे ऊपर सारा संसार टिका हुआ है, यहाँ तक कि पर्वतों के भार को भी मैं धारण करती हूँ, इसलिए मुझे बड़ा पद मिलना चाहिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। वहीं पर शेषनाग जी खड़े थे। शेषनाग जी ने कहा, हे पृथ्वी, जरा आप गहराई से ध्यान दीजिए। आपने तो यह अवश्य है, सत्य है कि आपने सारे संसार को पृथ्वी पर धारण किया है, बड़े बड़े पर्वतों को आपने धारण किया है, परंतु आपको भी धारण करने वाला, अपने फनों पर आपको धारण करने वाला मैं शेषनाग हूँ। तो इस तरह तो हमें
बड़ा होने का पद मिलना चाहिए। भगवान शिव और भगवान के गण भी वहां पर थे। गणों ने कहा नहीं नहीं शेषनाथ जी, हमारे स्वामी भगवान शिव, उन्होंने तो आप पूरे शरीर पर नाग ही नाग, सर्प ही सर्प धारण किया है, इसलिए तो यदि बड़ा पद की बात की जाए तो भगवान शिव को बड़ा पद मिलना चाहिए। बारी आई राक्षस राज रावण की। रावण बोल पड़ा। रावण कहने लगा कि अरे सभी पद के लिए, बड़े के लिए अपनी अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पृथ्वी सबको धारण पृथ्वी ने किया है, पृथ्वी को शेषनाथ जी ने धारण किया है, शेषनाथ जी को भगवान शंकर ने धारण किया है। तो मैं तो पर्वत के सहित भगवान शिव को उठा करके और लेकर के चल दिया था, तो बड़ा पद तो मुझे मिलना चाहिए। वहीं पर राम जी और लक्ष्मण जी भी थे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे जैसे यह माना कि तुमने भगवान शिव को पर्वतों के सहित उठा लिया था और लेकर चले थे, परंतु तुम्हें भी मृत्यु की गोद में सुलाने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम हैं। इसलिए यदि पद की बात की जाए तो भगवान श्री राम को बड़ा पद मिलना चाहिए। वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज भी थे। हनुमान जी ने कहा क्षमा हो सभी देवों का, क्षमा प्रार्थी हूं। इन बड़ों के बीच में, स्वामी के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु अनुरोध है, आदेश दें आप सब तो मैं अपनी बात कहूं। प्रभु ने कहा ठीक है हनुमान जी, आप भी अपनी बात कह लीजिए, क्योंकि यहाँ तो सब, इस देव सभा में तो सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप याद करिए, जब आप सीता की खोज में जंगल में बन बन भटक रहे थे, तो हमने आपको ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने फनों पर धारण करने वाले शेष स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को और आपको, आप दोनों को ही मैंने अपने कंधे पर बैठा करके और सुग्रीव के पास ले गया था और सुग्रीव से मैत्री कराई थी प्रभु। तो इस तरह से तो हमें सबसे बड़ा पद मिलना चाहिए, बड़े का पद जो है हमें मिलना चाहिए। तो सभी के सभी उस सभा में सर्व स्वीकृति से यह स्वीकार किया गया, सभी तो वीर हैं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज महावीर हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं महावीर बिनमौ हनुमाना। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, समय लंबा हो जाता है। फिर आगे इसी महावीर शब्द पर आपको छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, महावीर शब्द से जुड़ा हुआ। आप इसी प्रकार से श्रवण करते रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे अपने बंधु बांधवों में शेयर भी करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करता है। हमें भी ऐसा ज्ञात होता है कि आप सब धर्म प्रेमी हैं और भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं। तो प्रभु हमें शक्ति ऐसे प्रदान करते रहें और आपको भी शक्ति दें कि आप भी जो है भगवान की कथा
में मन लगाएं और सुने। श्री हनुमान जी महाराज सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री राधे कृष्ण।